जय हिंद दोस्तों। और आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज की वीडियो रहेगी आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल कब तक होगा और किनके यानी कि कई भाई बहनों के पॉइंटों में नंबर ज़्यादा हैं और जिनके अच्छे खासे नंबर हैं उनको ये लग रहा कि टाइमिंग नहीं आ रही या फिर फिजिकल में टाइम लग रहा, तो कैसे क्या करें। किसी की लॉन्ग जंप की प्रॉब्लम है, किसी की हाई की है, किसी की रनिंग की है, तो किसी की ये तीनों चारों चीज़ें आई तो उन्हें फाइनल का लगा रहता है कि हमारा फाइनल होगा या नहीं। और जिनके हाई नंबर हैं, फिजिकल भी तैयार है, वो बिल्कुल यानी उनको ये लग रहा होगा कि फिजिकल जल्दी हो जाए। इसी टॉपिक पे आज वीडियो यानी बनाई है और हमने बोला भी था कि आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर एक सेफ वीडियो बना देंगे। उसके बाद टाइम नहीं मिला। आज अभी परेड ग्राउंड से सीधे आए हैं, वर्दी भी नहीं उतारी और सीधा मैंने सोचा कि अगर फिर काम में बिद यानी फिर इतने काम आते जाते कि फिर बिद जाए यानी काम उसमें उलझ जाते और फिर वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला था तो हमने सोचा सीधे शूट कर देते हैं, उसके बाद हाथ मुँह धोते हैं और फिर अपना पीटी ड्रेस पहनते हैं गणना के लिए। तो आप लोग के लिए बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो सितंबर यानी अगस्त तो पूरा पूरा जाएगा, सितंबर के मिड तक आप लोग का वो स्टार्ट हो सकता है। ग्राउंड तैयार हो रहे हैं, अचानक से यानी एक नोटिस निकल के आएगा कि आपका इस तारीख से फिजिकल है और आप लोग यानी तैयारी अपनी बरकरार रहें। ये ना रखें कि आपको समय मिलेगा। सीधी सी बात है, एसआई में भी आपको केवल 12-13 यानी 15-16 दिन का टाइम मिला था और सीधा सीधा आ गया था नोटिस निकल गया। यानी 2-3 तारीख को नोटिस आया था और उसके बाद 22 को सीधे उनने फिजिकल स्टार्ट था। तो ऐसे ही आरपीएफ कांस्टेबल का भी होगा कि ग्राउंड देखो तैयार होने लगे हैं, जानकारी मिल रही है, लेकिन ग्राउंड उतने ज़्यादा तैयार नहीं हो पा रहे बरसात की वजह से कि फिजिकल हो जाएं। और ज़्यादातर फिजिकल होने के चांस है कि ज़्यादातर ग्राउंड है ना अपने जो सीआर जोन के होंगे तैयार। साउथ में भी 2-4 ग्राउंड तैयार होंगे लेकिन सीआर जोन के ज़्यादा होंगे। जैसे एक तो अपना लखनऊ वाला ही है जगजीवन राम एकेडमी, वो 1-2 और हैं यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ के सेंटर बनाए जाएं क्योंकि कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे 45,000 है, तो एक सेंटर पे तो कराना मुश्किल ही नामुमकिन सा है। तो समझ सकते हो आप कि 2-3 सेंटर क्लियर बनेंगे और वो भी जोन वाइज, यानी कि इस जोन के यहाँ पे आए, इस जोन के यहाँ पे। इसके आरपीएफ एसआई जैसे नहीं कि ऑल इंडिया के एक जगह बुला लिए थे। तो मैंने बताया है कि सितंबर के मिड तक आपका फिजिकल हो जाएगा। अब कई भाइयों को डाउट है कि हमारा तो भैया पॉइंटों में नंबर ज़्यादा है, क्या हमारा फाइनल हो जाएगा? तो इसकी गारंटी हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक बार और बता चुके हैं तुम्हें कि फ़िजिकल इतना हार्ड है, इतना हार्ड है कि रियल में फ़िजिकल सबसे हार्ड माना जाएगा। क्योंकि एक क्वालिफाई ही अकेला इतना है कि क्या ही बताएं। 5:45 की रनिंग, उसके साथ साथ 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप। हाई जंप देखो हो जाएगी जितनी प्रैक्टिस करोगे। लॉन्ग जंप 14 फीट की में बहुत सारे बच्चे यानी वहाँ पर फेल होने के चांस हैं। वॉइस प्रॉब्लम हो सकती, अंदर वॉइस प्रॉब्लम थी, यानी एक रूम में हम लोग 5-6 जने लोग रुके हैं तो भाई सबको यानी अपना कोई नहाना धोना यानी इस प्रकार से कोई वॉइस प्रॉब्लम थी तो उसको इग्नोर करना। और यानी मैं बता रहा था कि किसी को हाई जंप की, किसी को लॉन्ग जंप की, किसी को यानी ये लग रहा कि डॉक्यूमेंट्स में जाति, सेंट्रल की जाति का ये सबसे बड़ा इशू बना है। इसके लिए भी मैं एक यानी जानकारी पुख्ता निकाल के ही बताऊंगा। बाकी जहाँ तक है कि जिनका सेंट्रल का है यानी डेट के अंदर है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनका नहीं है स्टेट का है तो वो लोग ज़्यादा घबराएं ना, क्योंकि वो जनरल में काउंट होते, बाहर किसी को नहीं करते, वो सीधा जनरल में काउंट कर देते वो तो। और एक चीज़ बताएं आपको कि पॉइंटों में जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो फालतू का घबराएं ना, क्योंकि ये बात हम रियल बता रहे हैं कि जब आप लोग फिजिकल देने जाओगे तब आपको हमारी एक आज की बात याद आएगी कि फिजिकल देने के बाद हम बता देंगे कि 50 का बैच बनेगा, 50 में से 3 या 4 लड़के, कितने हमने बोल रहे 3 या 4 लड़के ही केवल क्वालिफाई रनिंग करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि टाइम तो बहुत जम के मिला, इसमें सब लोग फिजिकल निकाल ले जाएंगे। तो भाई जितना चाहे टाइम मिल जाए, लेकिन 5:45 की रेस के लिए टाइम मिलना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ बॉडी शेप भी होना। यानी मान के चलो कि जो बंदा 80 किलो का है, अब वो भैया जितना 1-1.5 साल तो उसके लिए इतना ही लग जाएगा कि 65 से 60 किलो वजन लाने में, खूब जितनी चाहे मेहनत करे। तो वो एक नोटिस करो। और दूसरी बात, ज़्यादातर आजकल बच्चों का रुझान रहता है केवल पढ़ने में, फिजिकल की ओर उतना ज़्यादा नहीं रहता। पहले यही लगता कि पेपर निकल जाए, फिजिकल हम निकाल ले जाएंगे, और जब फिजिकल की बारी आती है तो लगता है कि पेपर तो हम निकाल ही ले जाते हैं, फिजिकल ये निकल जाए फिर तो हमारा हो सब हो जाएगा।
तो वो बात आपको समझ पा रहे होगे कि फिजिकल भी जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही फिजिकल ज़रूरी है। बाकी जिनके भी पॉइंटों में नंबर हैं वो बेफिक्र रहें हमारे हिसाब से, तो क्योंकि सेकंड लिस्ट 100% आएगी, हम बता भी देंगे आपको। अगर आप लोग को लगता है कि कैसे आएगी तो फिर वही मैं डाटा बताना चाहता हूँ कि जब मैं एसआई का फिजिकल, जो कि इससे मान के चलो कि आरपीएफ कांस्टेबल का 20% के बराबर है आरपीएफ एसआई का फिजिकल, जहाँ पे 5:45 रेस माननी वहाँ पे 6:30 में माननी थी, फिर भी इतने कि उसमें 20% बच्चे बचे केवल, यानी 4527 में से 1100 के समथिंग बचे। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो फिर कि कहाँ की क्या बात हम बोल रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि रेस 5:45 बहुत ज़रूरी है, और जिन भाइयों की 5:50 5 या 6 के समथिंग आती है वो इस यानी संडे को यानी रेस्ट लिया करो। यानी एक शेड्यूल होता है रनिंग का कि एक दिन का रेस्ट चाहिए है, और अब हो सके तो दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन ऐसी रनिंग स्टार्ट करो कि सुबह एक टाइम तो यानी सूट लगाओ, स्प्रिंट लगाओ, ऐसे करो एक टाइम इतनी कि बॉडी को रिलैक्स वाली रनिंग करो। और इसके साथ साथ एकदम घबरा के ऐसा नहीं कि मैं तो सुबह शाम सूट एकदम तेज़ लगा रहा है। अगर इस समय आप इंजर्ड हो जाओगे तो रिकवरी में भाई आप पछताने से सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें थोड़ा सा भी पेन हो कुछ भी हो तो आराम से अपनी बॉडी को 1-1.5 दिन का रेस्ट दे देना, आराम से रेस आ जाती है, ये मैं बता रहा। क्योंकि बॉडी के जितना ज़रूरी वर्कआउट करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट करना। अगर तुम वर्कआउट करते रहोगे तो पता चला कि इस बार 5:50 टाइमिंग आई, अगली बार 6:10 आई और दम उससे भी ज़्यादा लग गई। तो ये होता है बॉडी को रेस्ट के हिसाब से। और जो हमने बताया डॉक्यूमेंट्स का, तो वो केवल एक ही चीज़ है, जिनका वो जाति प्रमाण पत्र नहीं रहता है वो बाहर नहीं करते, जनरल में काउंट कर देते हैं। और इसके साथ साथ अब बात करें अपनी लॉन्ग जंप की, कि कई भाइयों की रनिंग भी आ रही हाई जंप, लेकिन लॉन्ग जंप नहीं आ रही। तो लॉन्ग जंप का केवल एक ही उसूल है कि अच्छे यानी अपना कदम नापो पहले तो, किस यानी ऑड नंबर पे 17, 15, 13 जितने पे आप लेते हो। उसके बाद स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे करो कदम साध के, और लास्ट समय पे एकदम से रफ्तार आ जाए, जब तुम्हें पट्टे से कूदना है इतनी रफ्तार आ जाए जैसे तुम सूट लगा रहे हो खूब दम से। और लास्ट समय पे जब तुम पट्टे पे लात पड़ी और तुम्हें ये नहीं सोचना कि लंबा कूदना, कोशिश करना है ऊंचा कूदो। अगर ऐसा करते हो क्या कि रियल, अब तुम लोग को कुछ भाई लोग नए होंगे तो बोल रहे होंगे तुम्हें ऐसे कैसे क्या, तो भाई हमारी खुद की वीडियो पड़ी है जो जिसमें 16 और 17 फीट हमने लॉन्ग जंप की है आराम से, तो आप देख लेना उसमें। तो आराम से बस उसकी लॉन्ग जंप, और जितने भाइयों की आती होगी उनकी बस यही टेक्निक होगी कि शुरुआत आराम से करके लास्ट समय पट्टे तक आते आते बहुत रफ्तार में आ जाते, और फिर वो यानी लॉन्ग जंप करने के लिए ऊंचा कूदना पड़ता, सीधी सी बात है, लॉन्ग जंप आ जाती है। और लास्ट समय पे एक ये पॉइंट है कि ग्राउंड भर जा रहा है, तो ग्राउंड पे क्या करें, तैयारी नहीं हो पा रही, तो आप लोग कोशिश किया करो रोड पे जाया करो, हल्की फुल्की रनिंग किया करो, ज़्यादा स्प्रिंट ना लगाया करो रोड पे, क्योंकि स्प्रिंट लगाओगे पाँव में इंजर्ड होने के चांस ज़्यादा हैं। तो बॉडी को कूल डाउन नहीं छोड़ना, सीधी सी बात है, यानी रेस्ट लेना भी है लेकिन कूल डाउन की स्थिति में नहीं छोड़ना। और एक सप्ताह में एक बार अपने हाथ पैर जरूर सूट लिया करो, यानी कुछ भी तेल यानी सरसों के तेल में अपना जो लहसुन है, मेथी है, नमक है, और उसके साथ 1-2 चीज़ें और आराम से जो भी, तो वो मिला के आराम से एक बार हफ्ते में ज़रूर सूटा करो, उससे रिलैक्स मिलता है। और जो कुछ भी डाउट हो अभी बच गया हो इसमें कि भैया अभी क्या है सेकंड लिस्ट का ज़्यादा है, अभी नंबर हमारे इतने हैं, तो सेकंड लिस्ट वालों के लिए इतने ही बता रहे कि जब तक यानी पहली लिस्ट वालों का फिजिकल नहीं हो रहा तब तक आप ग्राउंड भी ना जाओ तो भी कोई ट्रिप यानी वो प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ाई पे अपना ध्यान दो। जब फर्स्ट लिस्ट वालों का हो जाएगा उसके बाद आंकड़े अपने आप पता चल जाता कि सेकंड लिस्ट आने वाली है या नहीं हो, जब बता देंगे हम बिल्कुल आराम से वीडियो बना के कि हाँ आने वाली है, अब आप लोग अपना फिजिकल स्टार्ट कर दें। क्योंकि यही बात है कि एक समय से काम को करना ही यानी सही चीज़ है। उसके बाद फालतू की मेहनत करना नहीं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। आगे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है इसी मंथ में, एसआई की आने वाली है, और भी वैकेंसी आने वाली हैं जो बहुत बढ़िया वैकेंसी हैं हमारे हिसाब से। बाकी जहाँ तक है डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, बाकी जो भी डाउट रहा हो कमेंट में बता देना, उसको यानी वही कमेंट में रिप्लाई दे के भी सॉल्व कर देंगे, और लगेगा कि वीडियो बनाना है तो वीडियो भी बना देंगे। बाकी मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।